politics and society, we have talked about sociological theories of power, right? एंड हमने कहा था कि हम दो अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जो कि क्लासिकल एलीट थेरी और प्लूरलिस्ट थेरी है, ठीक है? हम इसे पढ़ेंगे और इनके थिंकर्स को पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. पहला है हमारा क्लासिकल एलीट थेरी. द वेरी फर्स्ट इज क्लासिकल एलीट थेरी. सो व्हाट डज दिस मीन? क्लासिकल एलीट थेरी का क्या मतलब है? See, classical elite theory argues that every society is ultimately governed by a small minority. एक छोटी सी minority, यानी कि population लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एक छोटी सी minority, एक small section of people जो है, जिन्हें elite कहते हैं, वो ultimately govern कर रहे हैं इन common masses को, वो ultimately govern कर रहे हैं एक large section of society को, ठीक है? Regardless of whether the political system is democratic or authoritarian. चाहे आपका political system authoritarian हो यहाँ पे डेमोक्रेटिक हो, ठीक है? फिर भी अगर डेमोक्रेटिक है ना, तब भी एक स्मॉल माइनॉरिटी, एक स्मॉल सेक्शन जो है ऑफ पीपल, दे आर एक्चुअली गवर्निंग द सोसाइटी, ठीक है? इसमें मेजर थिंकर्स कौन कौन से थे? विल्फ्रेडो पेरेटो. अभी हम विल्फ्रेडो पेरेटो को पढ़ेंगे. गाइटोना मास्को एंड रॉबर्ट मिशेल्स. ये हमारे 3 थिंकर्स हैं क्लासिकल एलीट थेरी के. और विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा होगा. आपने सोशोलॉजी जो स्टूडेंट्स रहे होंगे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही पढ़ा होगा कि विल्फ्रेडो पेरेटो ने ना सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की बात की है, थेरी दी है सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, यानी कि सोसाइटी जो है हमेशा ऑलवेज रूल्ड बाय एलीट्स. एलीट्स चेंज होते जाएंगे, यानी कि आज अगर अंबानी है, पहले अगर अंबानी था तो अब अडानी है, कल को कोई और आ जाएगा, लेकिन रूल कौन कर रहा है? एलीट लोग ही कर रहे हैं. वो कांस्टेंट है, ठीक है? कि यही चंद लोग, यही कुछ चुनिंदा लोग जो हैं रूल कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है? इसे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं. दैट जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो ओन कौन कर रहा है? वो कुछ चुनिंदा लोग, फ्यू पीपल, फ्यू प्लेयर्स ऑफ द सोसाइटी ही ओन कर रहे हैं, ठीक है? डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन गवर्निंग एलीट, नॉन गवर्निंग एलीट, और इसके बीच में एक डिस्टिंग्विश किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया कि एक गवर्निंग एलीट होते हैं और एक नॉन गवर्निंग एलीट होते हैं. और टाइप्स ऑफ एलीट्स की बात की है तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने लायंस और फॉक्सेस का कहकर एग्जाम्पल दिया है लायंस और फॉक्सेस का, और सर्कुलेशन ऑफ एलीट के कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है? देन कम्स गायटानो मॉस्का. गायटानो मॉस्का कहता है कि हर सोसाइटी रूलिंग माइनॉरिटी भी है और रूल्ड मेजॉरिटी भी है. जब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उसको कुछ टॉप प्लेयर्स जो रूल कर रहे हैं, 5-6 लोग, ये नीचे क्या है? नीचे ये सारे लोग हैं, ठीक है? और ये मेजॉरिटी में है, लेकिन ऊपर जो रूल कर रहे हैं ना, वो माइनॉरिटी में है. माइनॉरिटी रूल करती है क्योंकि वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड होती है, और इन्होंने पॉलिटिकल क्लास का आइडिया जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया है. सो पॉलिटिकल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गाइटानो मॉस्को. देन कम्स रॉबर्ट मिशेल्स. रॉबर्ट मिशेल्स इज फेमसली नोन फॉर आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की. आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? जिन्होंने कहा कि हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ऑलिगार्की. जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों, कौन कह रहा है? आप ऑलिगार्की कहो. यानी कि कुछ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं, वो कुछ लीडर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? देखो, तीनों का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेम है, बट हर किसी का बताने का तरीका अलग है, ठीक है? ये ऑलिगार्की को फोकस कर रहा है, ये रूल्ड माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी की बात कर रहा है, ये सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की बात कर रहा है, जहाँ पे वो एलीट्स रूल कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है? देन कम्स मेन फीचर्स क्या है? पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड. डेमोक्रेसी इज लार्जली एन इल्यूजन. डेमोक्रेसी बस कहने को है, क्या डेमोक्रेसी है इस कंट्री में, लेकिन रूल कौन कर रहे हैं? एलीट पीपल. फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? एलीट पीपल. रिसोर्सेज किसके पास हैं? एलीट पीपल. गवर्न कौन कर रहे हैं? मेजर चीज़ें, जैसे अगर आप अभी देखोगे, ये हमारे जो अंबानी जी हैं, जियो इनके पास है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स. अभी रिहाना को बुलाया था, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स रहती हैं वो इनके अंडर आ रही हैं. टीरा इन्होंने खोल दिया, सब कुछ इनके अंडर आ रहा है, कोलैबोरेशन भी इनके अंडर ही हो रही है चीज़ों को, ठीक है?
तो मेन फीचर्स क्या है, पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, डेमोक्रेसी इल्यूजन है। डेमोक्रेसी कहने को तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, वी हैव दिस राइट कि हम रूलिंग पार्टी को हम इलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है, ठीक है, और हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रूल कहीं ना कहीं एलिट पीपल कर रही हैं, सब कुछ जो फ़ायदा है, जो इंटरेस्ट के लिए भी काम जो कर रही है ना गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं वो एलिट पीपल के लिए ही कर रही है। जैसे बड़ी बार कहा गया है कि गवर्नमेंट इज़ गिविंग द फेवर टू अडानी, राइट। मासेस रिमेन पॉलिटिकली पैसिव, जो मासेस हैं वो बस पॉलिटिकली पैसिव रहती हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं रहती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये ऑर्डिनरी सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इग्नोर करता है, अंडर एस्टिमेट करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लूरलिस्ट थ्योरी। देखो, प्लूरलिस्ट थ्योरी को हम कम्युनिटी पावर थीसिस भी कहते हैं, ठीक है, नाम से ही है प्लूरल। प्लूरल क्या होता है, वैरायटी ऑफ, ठीक है। प्लूरलिस्ट का मानना है कि पावर जो है वाइडली डिस्पर्स्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी फ्यू प्लेयर्स के पास पावर है या किसी फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल के पास पावर है या माइनॉरिटी के पास पावर है। कह रहे हैं कि जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप्स में से डिस्पर्स है, फैली हुई है, बटी हुई है, कोई सिंगल एलीट नहीं है जो परमानेंटली डोमिनेट कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है। मेजर थिंकर्स देखते हैं, रॉबर्ट ए डैल को देखते हैं। रॉबर्ट ए डैल कहता है कम्युनिटी पावर स्टडी की बात करता है, डिफरेंट ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं डिफरेंट पॉलिसी एरियाज़ को, डेमोक्रेसी अलाउ करती है कंपटीशन अमंग इंटरेस्ट ग्रुप। डेमोक्रेसी है, जैसे अब आप देखोगे डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ कंट्री इंडिया में है, अब अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स है ना, उनमें कंपटीशन लगा हुआ है। एक तरफ अंबानी हो गया, एक तरफ अडानी हो गया, इनमें आपस में ना कंपटीशन है, ठीक है, और भी बहुत सारे रिच जो बैकग्राउंड के होंगे उनके बीच में, इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में एक कंपटीशन रहेगा। डेविड ट्रूमैन कहता है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कम्पीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स, गवर्नमेंट एक मीडिएटर के तरह एक्ट करती है, यानी कि ये सारे आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और इनके बीच में गवर्नमेंट जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है। मेन फीचर्स क्या है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं, प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को, कंपटीशन प्रिवेंट करता है, एक के हाथ में मोनोपोली नहीं रहती है, तो ये मोनोपोली को प्रिवेंट करता है, क्योंकि सब में कंपटीशन लगा हुआ है, देयर आर डिफरेंट पीपल, ठीक है, ये सारे आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, ये कॉम्पीट कर रहा है पावर के लिए, सॉरी पावर के लिए तो नहीं कहेंगे हम, देखो है तो ये पावर का एक, कहते हैं कि एलीट के पास ना अगर पैसा है तो दे आर पावरफुल। अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, दे हैव गुड कनेक्शंस विद द मिनिस्टर्स एंड ऑल। व्हाई इज इट सो, बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ पावर, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक मास ऑफ द सोसाइटी को। अगर आपने देखा होगा ना, सेलिब्रिटीज़ दे इन्फ्लुएंस अ लॉट टू द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डेमोक्रेसी रिमेन्स इफेक्टिव, अभी आप देखोगे विजय थालापति जो तमिलनाडु के सीएम है, ही वॉज एन एक्टर, ठीक है, तो उनकी जो ये इतनी फॉलोइंग रही है, ठीक है, वो मास फॉलोइंग कैसे है, क्योंकि ही वॉज अ सेलिब्रिटी, तो उनको लोग पसंद करते थे एज एन एक्टर, ठीक है। देन कम्स इसका क्रिटिसिज्म भी है, एज्यूम्स इक्वल एक्सेस टू पावर, कि ये सोचते हैं कि हर किसी के पास इक्वल एक्सेस है पावर को लेकर। वेल्दी ग्रुप्स एंजॉय करते हैं ग्रेटर इन्फ्लुएंस, इग्नोर स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी। सो ये क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है कि जो वेल्दी ग्रुप्स हैं कहीं ना कहीं वही एंजॉय कर रहे हैं पावर इन्फ्लुएंस को, ठीक है, और स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं। अब आ जाता है पावर एलीट थ्योरी, ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, पावर एलीट थ्योरी का, और इसमें जो मेजर थिंकर हैं वो सी राइट मिल्स हैं, ठीक है। सी राइट मिल्स इज़ द मेजर थिंकर ऑफ पावर एलीट थ्योरी। मॉडर्न सोसाइटीज़ में रियल पावर जो है वो लाई करती है विद अ स्मॉल ग्रुप ऑक्यूपाइंग टॉप पोजिशंस, ठीक है। जो आज की आप मॉडर्न सोसाइटीज़ देखोगे ना, तो जो रियल पावर है वो लाई करती है एक स्मॉल ग्रुप में, एक छोटा सा ग्रुप होगा वो ऑक्यूपाई कर रहा है टॉप पोजीशन को, जो भी टॉप की पोजीशन है, कुछ थ्री वो लोग, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉरपोरेट बिजनेस सेक्टर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इसमें आप देखोगे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, रियल पावर इनके ही हाथ में और टॉप पोजीशंस यही होल्ड कर रहे हैं। और इसी इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स को हम पावर एलीट कहते हैं, वी कॉल दीज इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स एज पावर एलीट, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है, डिसीजन मेकिंग है सेंट्रलाइज्ड, जो डिसीजन बनाने की डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है,
वो अगेन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं, माइनॉरिटी जो रूल कर रहे हैं, उनके हाथ में रहती है कि वो डिसीजन बनाते हैं। इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एलिट सपोर्ट वन अदर, और ये कहीं ना तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक वाले, मिलिट्री वाले, पॉलिटिकल वाले, इन्होंने ऐसे ना ट्रायंगल समझ लो, ये इकोनॉमिक है, ये पॉलिटिकल हैं, ये मिलिट्री हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरने नीचे नहीं दे रहे हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स का लेस और बहुत ही लिटिल इन्फ्लुएंस होता है, हम क्योंकि पैसिव सिटीजन्स हैं, ठीक है, हम बस देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक तमाशा जो चल रहा है हम देख रहे हैं। कोई अगर हम कहते हैं ना हमने उसे हमारी मर्ज़ी के वो बने हैं, हमने इलेक्ट किए हैं लोग, ये लोग जो रूल कर रहे हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो डिसीजंस वो खुद ले रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं, हमने इलेक्ट कर लिया, डिसीजंस उनके हैं, सारी इंटरफेरेंस उनकी है, ठीक है, हर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, तो हमारा ऑर्डिनरी सिटीजन्स का बहुत कम इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये एलीट यूनिटी पे बहुत बात करता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो एलिट्स में रहते हैं उसको इग्नोर करता है। देखो अगर ये तीनों ये बात कर रहा है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे, इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। लेस एप्लीकेबल इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसीज, जो बहुत ज़्यादा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसीज होती है ना, वहाँ पे ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन कम्स कंपैरेटिव टेबल, ठीक है, कंपैरेटिव टेबल को देख लेते हैं। एक है क्लासिकल एलीट थ्योरी, एक है प्लूरलिस्ट एलीट थ्योरी और एक पावर एलीट थ्योरी, और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ चुके हैं। क्लासिकल एलीट थ्योरी, पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एलीट्स, माइनॉरिटी रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लार्जली सिंबॉलिक है, परेटो, मॉस्का, मिशेल्स जो हैं वो इसके थिंकर्स हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी को आप देखोगे, पावर डिस्पर्स्ड है, मल्टीपल ग्रुप्स कॉम्पीट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी मीनिंगफुल है, डैल और ट्रूमैन इसके प्रोपोनेंट्स हैं। फिर आ जाता है पावर एलीट थ्योरी। देखो ये जो हमने पढ़ा है ना उसी को हमने समराइज़ किया है इस चार्ट में, ठीक है, एक सिनॉप्सिस है, इसको भी याद रख लोगे तो पूरा जो आपने पढ़ा है वो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। पावर एलीट थ्योरी में क्या है, पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है इंटरकनेक्टेड एलीट्स में, और पॉलिटिकल, बिजनेस, मिलिट्री अलायंस डोमिनेट करते हैं। डेमोक्रेसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलीट इंटरेस्ट, और सी राइट मिल्स इसके प्रोपोनेंट रह चुके हैं। अब आप देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका इन्फ्लुएंस आपको पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉरपोरेट लॉबिंग और बिजनेस इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग, कास्ट बेस्ड ग्रुप क्या रोल रहता है, रीजनल प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल रहता है, फार्मर मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इलस्ट्रेट प्लूरलिस्ट कॉम्पिटिशन को दर्शाता है। तो ये सब हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड द 2 सब टॉपिक्स अंडर द सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर, और जो 2 सब टॉपिक्स थे हमारे क्लासिकल एलीट थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू कवर अनदर टॉपिक। ओके, थैंक यू।